अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे न्यू ऑडियंस क्लिक करके आज की इस वीडियो को अभी से शेयर कर दिएगा। जो मैं सामने आप लोगों के आज का थंबनेल लेके आ रहा हूं ना, इंडेक्स में मंदी आ रही है, यानी कि मार्केट में मंदी आ रही है। सारे शेयर्स तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, शेयर्स तो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, मेरा तो पोर्टफोलियो गिरे पे गिरे जा रहा है। क्या मैं सारे शेयर्स बेच के मार्केट से निकल जाऊँ? तो देखिए, जितनी भी लोग इस सोच में है ना कि इंडेक्स चला जाएगा 1.5 लाख तक, 1.60 तक, 1.55 तक, इस वीडियो को सेव करिए ताकि आप लोगों को पता भी रहे कि टारगेट जो मैंने आप लोगों को 2 लाख का दिया हुआ इंडेक्स को ऊपर जाते हुए 2 मंथ तक ये टारगेट इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगस्त सितंबर तक 2 लाख तक ना इंडेक्स, इससे पहले ही ऐसे मेरी है कैलकुलेशन के इंडेक्स 2 लाख तक पहुँच जाएगा और बहुत करीबी है, इतना ज़्यादा भी इंडेक्स दूर नहीं है। और गिर सकता है कहाँ तक, हद से हद 1.72 या 1.74 तक, बस 177,700 से इंडेक्स ने रिवर्सल लिया, लेकिन थोड़ा सा गिर के दोबारा KC 100 स्लाइटली गिर के बंद हो गया। तो अब क्या लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ से क्लियर है इंडेक्स की। सिर्फ रोल ओवर वीक की वजह से इंडेक्स गिरा है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। मैंने ग्रुप मेंबर्स को, जितनी भी लोग पेड ग्रुप में ऐड है, मैं सामने आप लोगों के बल्कि ले आता हूँ। इस कैजुअल ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने लाइव भी कुछ देर पहले अपलोड करी है, कई सारे लोगों ने लाइव देखी है। अगर आप लोगों ने लाइव नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब मेरे इसी चैनल पे लाइव पे क्लिक करेंगे तो लाइव आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। नंबर है ग्रुप में ऐड होने के लिए 0314206981। अब फीस चल रही है 4000, 4,000 रुपये के हिसाब से मैं फ़ीस लोग यानी मुझे सबमिट करके भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। मैं उन्हें ग्रुप में ऐड करके जो शेयर्स बाइंग के लिए बेहतर है नेक्स्ट डे वो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ उसी वक्त। आप लोग अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ना सपोर्ट लेवल्स को ऑनर कर रहा है, यानी कि 177,000 का जो लेवल इंडेक्स ने वो ब्रेक नहीं करा। 600-700 पॉइंट्स ना इससे ऊपर ही है। और रोल ओवर वीक की वजह से कल से लेके आज तक ना इंडेक्स ने 182 से लेके 177 अगर मैं गिन लेता हूँ तो 3,500 से ज़्यादा, यानी कि 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स KC 100 ने कल से लेके आज तक निकाल दिए। लेकिन तेज़ी एक्सपेक्ट है। मंदी वाले तो कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं कमाएंगे, वो सिर्फ गवाएंगे, यानी कि वो सिर्फ जुआ करेंगे फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर की पोजीशंस खोल के उधार में लेवरेज में काम करेंगे। और मार्केट ढूंढ रही होती है ऐसे फ्यूचर उधार वाले लोगों के, हमेशा उन्हें साफ करे। लेकिन आप लोगों के पास तो डिलीवरी में, यानी कि आप लोगों के अपने पैसों के शेयर्स पड़े, तो मैं तो आप लोगों को होल्ड कर देने को बोल रहा हूँ कि टारगेट्स इंटैक्ट है। आज देख लें, दोबारा लगी न्यूज़ आगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ। OGDC को स्लाइटली OGDC ना 340 रुपये तक गया है इस मंथ ना सही, लेकिन जुलाई के मंथ में ना 390 रुपये तक जो OGDC है वो जाएगा। यानी कि ये टारगेट्स बनते हैं इसको होल्ड करके रखिए। मुझे पता है मेरे ही पैसे लगे हुए, आप लोगों के भी इस पर इन्वेस्ट हो, तो उसको होल्ड करके रखिए। बस ग्रुप पे एक्टिव रहिए, ग्रुप पे अपडेट रहिए, क्योंकि देखिए ग्रुप से अपडेट ना आप लोगों को ये भी मिलती रहेगी कि देख लें अभी तक की सारी पॉजिटिविटी की न्यूज़ें सब एक तरफ कर लें बाद, और जो सैंक्शंस आज ईरान पे से US ने हटा दिए ना, और US ने ये बात बोल दी कि अब ईरान यानी अपना जो ऑयल है वो अपने यानी हर मुल्क भेज सकता है पहले की तरह, यानी कि जिस तरह जनवरी में या दिसंबर के मंथ तक ईरान सारे मुल्कों में तेल भेज रहा था ना, उस तरह से ईरान भेज सकता है। सैंक्शंस लगी हुई थी वो हटा दी गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी लाजमी सी बात है कि पूरी स्टॉक मार्केट पे आना है। जो आपने हरमस खोल दिया गया हर तरह से, इसका भी इम्पैक्ट आना है। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज, इसका भी इम्पैक्ट आना है। कई सारी न्यूज़ें हैं रुकी हुई, सिर्फ रोल ओवर वीक की वजह से मार्केट रुकी है। लेकिन देख लें ज़्यादातर शेयर्स में, जैसे KC 100 के हैवी वेट शेयर्स हैं, इनमें सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि ज़्यादातर शेयर्स रुके हैं, स्लोली ग्रेजुअली करते हुए ऊपर आए। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग है, ये सही सस्टेन करता रहा रेट्स को, बस 280 रुपये का रेट तोड़ना नहीं था, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया। है लिंक नीचे गया है, लेकिन डिप इसने से लिया है कि बाइंग का आप लोगों के पास था मौका, इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं आप लोग अगर करना हो तो। फास्ट केबल्स का भी बाइंग का मौका, यानी कि फास्ट केबल्स को भी आप लोग जमा कर सकते हैं। अपकमिंग जो है ना आने वाले वक्तों का है, पाकिस्तान केबल है। इसके अलावा छोटे में कई सारे शेयर थे जो मैंने आप लोगों को फौजी फूड वगैरह होल्ड करने को बोले हुए। सिनर्जी मैंने लोगों को बोला हुआ है होल्ड करके रखिए। SPSL लोगों के पास पड़ा है, तो मैंने कई सारे स्टॉक लोगों को बताए हुए हैं कि उनको होल्ड वाली रखिए स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह कल मार्केट को ऊपर जाता हुआ आप लोग देखेंगे। अब बात कर लेता हूँ कि ऑयल की, क्योंकि जो बात मैंने बोली ना आप लोगों को कि ऑयल के चार्ट्स भी, ऑयल को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और बेहतर खबर, और जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, खबर क्या बल्कि मैं चार्ट्स आप लोगों के साथ ऑयल के शेयर कर दे रहा हूं कि ऑयल जो कि कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है, और $73 तक ऑयल चला गया था, 72.5 तक भी गया है देखें, लेकिन अभी $73 पे ऑयल ट्रेड कर रहा है। ऑयल अगर निकल जाता है ना 70 से नीचे तो मार्केट मज़ीद रिकवर हो सकती है। वैसे तो मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर है, सिर्फ रोल ओवर की वजह से प्रेशर में रही है। क्योंकि देखें ना, कोई भी ऐसी बुरी खबर नहीं है। अगर एक बंदा सोचता है ना जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं भी कर रहा है,
जो यानी मार्केट से हटा हुआ है, अगर वो भी देखता है ना, यानी कि उसको भी पता है कि न्यूज़ है कोई ना कोई ऐसी बुरी, ऐसे हाथ पिछले दिनों तेल इतना बढ़ा हुआ था, पेट्रोल यानी मुल्क में 400 रुपये से ऊपर था, तो ये सब समझ में आ रहा था। इंटरेस्ट रेट भी एक दफ़ा बढ़ चुका था इससे पहले वाली मॉनेटरी पॉलिसी में। तो कई सारी ऐसी थी न्यूज़ें, कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स, महंगाई के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ के आना, कई सारी न्यूज़ें थी, इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। इस दफ़ा अनचेंज रखा और मार्केट इसी वजह से ऊपर तेज़ी से गई है, यानी कि जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा था ना 168 से कितना तेज़ी से निकलता हुआ 182, यानी कि 20,000 15,000 तक की 20,000 तक पॉइंट्स की जो तेज़ी आ गई ना, अब प्रॉफिट टेक जो शेयर्स के मैंने आप लोगों को बताया उनमें करना बनता था, अदरवाइज़ जो शेयर अभी रुके हुए हैं इनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों की ये सोच है, ये भूल है उन लोगों की कि इंडेक्स तो गिरता रहेगा, नहीं गिरना। KSE 100 को 177 से रिवर्सल ले लें या 174 से ले लें, कहीं ना कहीं से इंडेक्स रिवर्सल लेगा और रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। कौन जीतेगा? जितने भी लोगों ने इस दौरान शेयर्स को होल्ड करके रखे रहे ना। यार देखें, एक काम ये कर लें, आप लोग देखें ना, स्टॉक मार्केट ग्रुप में ऐड है तो फिर ग्रुप में तो मैं आप लोगों को देता रहूँगा अपडेट। सिर्फ ग्रुप की अपडेट देखते रहिए, स्टॉक मार्केट यानी कि विंडो खोल के मेन स्क्रीन ना देखें। मैं शेयर्स की तो आप लोगों को हर शेयर का नेम बता के अपडेट दे रहा हूँ, भले वो कोई सा भी स्टॉक हो, छोटे में आती हो कंपनी या बड़े में आती हो। तो होल्ड वाली स्ट्रेटजी अभी तक तो, और बाइंग ऑन डिप का कुछ ही शेयर्स में जो मजबूत और जो सस्टेन लेवल कर रहे हैं उनमें आप लोगों के पास मौका है। इस लाइव को अगर नहीं देखा होता, मैंने कुछ घंटे पहले तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा हुआ मैंने अपलोड करी है, तो उस लाइव को भी मेरे इस चैनल पे अपलोड है, देख लिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से स्टॉक आप लोगों के पास पड़े, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए सवाल के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के। इसके अलावा भी बात कर लेता हूँ, तो लोगों के सवाल आए हुए हैं, 2 से 3 स्टॉक हैं, बल्कि ये सारे ही आप लोगों ने मुझे निषाद ग्रुप के शेयर्स के नेम लिख के भेजे हुए हैं। तो बस निषाद ग्रुप के शेयर्स पे बात करके इस वीडियो के एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो पहली कंपनी निषाद मिल लिमिटेड, सपोर्ट लेवल क्या बनता है, ये कब तक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 161 रुपये से रिवर्सल लेके डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है और दोबारा ये आ सकता है 143 से लेके 144 रुपये तक के रेट पे। लेकिन अगर निषाद में रिवर्सल ले गया ना 1.45 से पहले, तो फिर ये आप लोगों को 170 रुपये से ऊपर, यानी कि 1.72 से लेके 1.74 रुपये तक, ये मुझे लग रहा है इसका हद से ज़्यादा रेट है। 170 से लेके 174 रुपये तक का विद इन 1 मंथ, यानी कि जुलाई के मंथ तक ना कि अगर गया तो 170 से लेके 174 रुपये तक। इसके अलावा NPL NCPL का तो आपने बताना छोड़ दिया, क्या हम इन दोनों को बेच दें, लॉस बहुत हो रहा है। तो NPL के रेट देख लेता हूँ, 73-74 रुपये का रेट है NPL का। अब क्या लग रहा है, इसको होल्ड करके रखिए। मेरी तो बाइंग है NPL की 82 रुपये के रेट की, 82-84 रुपये का पड़ा हुआ है निषाद पावर लिमिटेड, तो होल्ड वाली रखिए स्ट्रेटजी। इसके अलावा देख लेता हूँ कि देखिए और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं ना। इसके अलावा देख लेता हूँ तो NCPL का ही बता दें, मेरे पास NCPL के 5,000 शेयर्स पड़े हैं, तो निषाद चूनिया पावर लिमिटेड के देख लेता हूँ। मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ कि इसका क्या करना है। 64-65 रुपये के रेट पे ये आज भी ट्रेड करता रहा, लेकिन ये भी लोगों के पास पड़ा है कोई 77-74 रुपये तक का, यानी कि 70 रुपये से ऊपर की बाय है। तो NPL NCPL निषाद मिल, इन तीनों को पड़े रहने दें, होल्ड करके रखिए और बहुत देख के सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करिए। वरना एक नेम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पावर में ये आती है कंपनी, और उसमें आती है कंपनी सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में आती है कंपनी, पावर में नहीं आती। इसका नाम है पावर सीमेंट लिमिटेड, पावर इसका कोड है। तो पावर सीमेंट का आप लोग बाय कर सकते हैं। टारगेट इसके 27 से लेकर 28 रुपये तक के अपडेट है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और लाइव लाजमी आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। मैंने कई सारे स्टॉक के नेम बता के अलग अलग सबको आंसर दिए हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।